हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, वो प्रीवियस ईयर का सबसे पहले हम कर लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। धीरे धीरे करके हम सारा का सारा PYQ करा देंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और शेयर भी कर देना आप सभी लोग। तो इस क्वेश्चन में हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए। देखिए, आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा तो 1.5x 2x पे देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए में है एक्सप्लेन फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम। इरिगेशन का ये क्वेश्चन है। इरिगेशन आप लोग पढ़े होंगे तो आसानी से कर ले जाओगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार वीडियो को देखो, आप एग्जाम में लिख कर आओगे, इसकी श्योरिटी है। देखो, सबसे पहले ग्रेविटी डैम, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसको जानने से पहले ये जान लो पहले डैम कहते किसको हैं। जब डैम कहते किसको आप वो जान लोगे तो आसानी से ये सब खुद ब खुद लिख दोगे। देखो सबसे पहले हम एक ग्रेविटी डैम बनाते हैं इस टाइप का। देखिए आप लोग आसानी से मान लीजिए ये एक मेरा एक ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन है। कुछ इस प्रकार का ग्रेविटी डैम का क्रॉस सेक्शन है और इधर मेरा पानी है, ठीक है। अब पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में हम एक स्ट्रक्चर बना दिए। क्या बना दिए हम लोग? एक स्ट्रक्चर बना दिए ताकि पानी इधर फ्लो नहीं करे, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डैम, ठीक है। क्या बना दिए हम लोग? एक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? डैम। और इस साइड जो पानी स्टोर हुआ, ये इस साइड जो पानी मेरा स्टोर होगा ये पूरा इधर, ठीक है। इस पानी को हम लोग बोलेंगे रिजर्वायर। इस पानी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजर्वायर। तो मोटा मोटी डैम क्या था? डैम एक स्ट्रक्चर होता है अगेंस्ट क्या? फ्लोइंग वाटर। अगर इधर पानी फ्लो कर रहा है उसके बीच में हम एक स्ट्रक्चर बना दिए, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल दिए? डैम बोल दिए। और पानी इस साइड जो स्टोर हुआ उसको हम लोग क्या नाम दे दिए? रिजर्वायर नाम दे दिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डैम क्या होता है, रिजर्वायर क्या होता है। अब चलिए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग सकता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए ये मेरा डैम है और डैम का वेट बहुत ज़्यादा होता है, तभी जितना भी पानी इसके इधर से फ्लो करेगा उस सारा का सारा पानी को अपने वेट की मदद से ये रोक लेगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सा फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग को दिख रहा है? हाँ। सबसे पहला फोर्स है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन ग्रेविटी डैम। सबसे पहला है वेट ऑफ डैम। देखिए weight of the dam is mainly stabilizing force acts along CG of the cross section। देखिए ये मेरा क्या था? ये मेरा डैम था। इसका वेट किधर लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। मान लीजिए ये W1 है, ये W2 है। इसका वेट W1 W2 डाउनवर्ड लग रहा है और सारा का सारा फोर्स इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, जैसे इधर पानी है तो पानी इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा हो रहा होगा जिसको हम लोग हाइड्रोस्टेटिक फोर्स पढ़ेंगे। और इस पे कुछ विंड होगा, विंड फ्लो कर रहा होगा, उसके वजह से डैम के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, ठीक। सारा का सारा फोर्स अपने वेट की मदद से क्या कर रहा है? इसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ डैम। तो सबसे पहला फोर्स कौन था? मेरा वेट ऑफ डैम, ठीक है। वेट ऑफ डैम आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा है मेरा वाटर फोर्स। देखिए ये मेरा क्या था? ये मेरा क्रॉस सेक्शन था ग्रेविटी डैम का। इधर मेरा पानी है, यहाँ तक पानी स्टोर है। जिधर पानी स्टोर होता था उधर हम रिजर्वायर कहते थे। और देखिए ये मेरा था स्ट्रक्चर, डैम था, इधर मेरा पानी स्टोर था। पानी एक हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लगा रहा था, किसके ऊपर? डैम के ऊपर। तो देखिए वाटर फोर्स हो गया ये मेरा पी हो जाएगा 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर। ये आप पढ़े होंगे इरिगेशन में या फिर फ्लोर में भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो वाटर स्टोर्ड ऑन द अपर स्ट्रीम इज मेन डीस्टेबलाइजिंग फोर्स। क्यों हुआ डीस्टेबलाइजिंग फोर्स? देखिए अब इधर फोर्स इस पे लग रहा होगा तो ये डैम को क्या करेगा? ऐसे करके रोटेट करने की कोशिश करेगा, डैम को ऐसे मूव कराने की कोशिश करेगा। तो मतलब इस साइड डैम क्या होगा मेरा? अगर इसको हम बोलते हैं टो, इसको बोलते हैं हम हील,
ठीक है। तो टो की तरफ इसको पलट देने की कोशिश करेगा तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स मेरा डीस्टेबलाइजिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर स्टोर्ड ऑन द अप स्ट्रीम इज मेन डीस्टेबलाइजिंग फोर्स, ठीक है। अगला है मेरा अपलिफ्ट प्रेशर। देखिए क्या होगा, अब इधर ये मेरा डैम था और इधर मेरा पानी था, ठीक है। ये मेरा डैम है और ये मेरा पानी था। अब पानी क्या करेगा, इधर से सीप करने की कोशिश करेगा, इधर से सीप करने की कोशिश करेगा। और हम लोग जब तैरते हैं पानी में या पानी में जाते हैं, जब पैर पानी में रखते हैं तो हमको कुछ ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं। इसी तरह जब पानी इधर से सीप करेगा, इधर से सीप करेगा तो ये ऊपर डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाएगा और डैम को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। और डैम जो मेरा बना हुआ था वो अपने वेट की मदद से सारा का सारा फोर्स को रजिस्ट कर रहा है। जब वेट ही कम हो जाएगा डैम का तो मेरा ग्रेविटी डैम क्या होगा, फेल कर जाएगा, ठीक है। तो अपलिफ्ट प्रेशर भी मेरा डीस्टेबलाइजिंग फोर्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लिखे हैं वाटर हैज टेंडेंसी टू सीप थ्रू द वॉइड्स एंड क्रैक ऑफ द मटेरियल। वाटर कहाँ से सीप करेगा, डैम में जो वॉइड होगा या फिर क्रैक होगा उससे सीप कर जाएगा, ठीक है। और जो सीपेज वाटर होगा अपलिफ्ट प्रेशर लगाएगा जिससे डैम का वेट डिक्रीज कर जाएगा। लास्ट है मेरा चौथा मेरा अर्थक्वेक फोर्स। देखिए जब दो टेक्टोनिक प्लेट टकराते हैं उससे मेरा अर्थक्वेक जनरेट होता है और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं उस पॉइंट को शायद हम बोलते हैं फोकस, और उसका प्रोजेक्शन हम लोग अर्थ सरफेस पे ले लेते हैं तो उसको हम लोग एपिसेंटर बोल देते हैं, ठीक है। देखिए द वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक इम्पैक्ट एक्सेलरेशन टू द फाउंडेशन ऑफ द डैम एंड ग्रेजुअली ट्रांसफर टू द बॉडी ऑफ द डैम। क्या होगा, जब अर्थक्वेक आएगा तब फाउंडेशन मेरा ज़मीन के नीचे होता है, उस पर वो इम्पैक्ट डालेगा और वो धीरे धीरे पूरा डैम के बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। उसके कारण भी मेरा डैम डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो अर्थक्वेक फोर्स भी आप लोग समझ गए होंगे। देखिए मेरा अब है मेरा सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर किसको बोलेंगे, देखिए ये था मेरा डैम कुछ इस तरह से, पानी अपने साथ कुछ मिट्टी लेकर आएगा और यहाँ पे ये जमा हो जाएगा। जब पानी जमा हो जाए, ये सिल्ट जमा हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, सिल्ट मेरा कंसोलिडेटेड हो जाएगा। जब सिल्ट मेरा कंसोलिडेटेड हो जाएगा, जम जाएगा, तो ये सीपेज को क्या कर देगा, रोक देगा। जब सीपेज को रोक देगा तो अपलिफ्ट प्रेशर मेरा कम हो जाएगा। तो सिल्ट प्रेशर भी एक फोर्स है जो डैम के ऊपर एक्ट कर रहा है। अब देख ली, सिल्ट डिपॉजिट इन द रिजर्वायर गेट्स कंसोलिडेटेड ओवर ए पीरियड एंड इट हेल्प्स टू मिनिमाइज अपलिफ्ट प्रेशर ऑन द बॉडी ऑफ द डैम, ठीक है। ये भी आप लोग समझ गए होंगे, अपलिफ्ट प्रेशर को कम कर दे रहा है और इसका मान होता है 1/2 Ka गामा समर्ड H²। गामा समर्ड क्यों आया, क्योंकि सिल्ट पानी में डूबा हुआ था। देखिए अब ये है मेरा वेव प्रेशर। वेव प्रेशर किसको बोलेंगे, देखिए इससे फिगर से मदद से समझ लेते हैं इसको भी। देखिए ये मेरा कुछ इस तरह से क्या था, ग्रेविटी डैम था, इधर मेरा पानी स्टोर था। अब जब हवा चलेगा, मान लीजिए हवा इस डायरेक्शन में चल रहा, ठीक है। जब हवा इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये क्या करेगा, पानी को अपने साथ फ्लो करवाएगा, और ये जो मेरा डैम है इसके ऊपर ये जो प्रेशर लगेगा इसी को हम लोग बोलेंगे वेव प्रेशर। देखिए जैसे हवा बहेगा तो पानी का जो ऊपर वाला सरफेस है उसके सरफेस पे क्या होगा, एक वेव जनरेट होगा जो डैम के ऊपर जाके हिट करेगा। देखिए वही लिखते हैं, वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ रिजर्वायर, दिख रहा होगा आप लोग, by wind blowing over surface of reservoir which causes a pressure towards downstream side। मतलब जब हवा चलेगा तो वेव जनरेट होगा, पानी का जो सबसे ऊपरी सतह है उसको टच होकर हवा पास करेगा और डैम के ऊपर जाके हिट करेगा बार बार, उससे डैम मेरा डीस्टेबलाइज हो सकती है, डाउनस्ट्रीम की साइड उलट सकती है। वेव प्रेशर बहुत कम होता है, ठीक है। तो वेव प्रेशर जनरली बहुत कम होता है तो इसको हम लोग निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट में है मेरा विंड प्रेशर जनरली 1 से 1.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर होता है एक्सपोज एरिया में, और एक और होता है मेरा आइस प्रेशर। तो इस प्रकार से आप लोग ने देखे
कि ग्रेविटी डैम के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा था, और इसका PDF हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।